हेलो फ्रेंड्स, जय माँ संतोषी। लेट्स सी आज आपके लिए डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं और किन चीज़ों से आपको वो अवेयर कराना चाहते हैं, देखते हैं। यहाँ डिवाइन कह रहे हैं कि कुछ लोग मतलब कुछ भावनात्मक रूप से बैलेंस नहीं होते, जिस वजह से वो हमेशा मतलब पेन ही फील करते हैं और कहीं ना कहीं मतलब एक कंट्रोल वो या तो करते हैं या खुद किसी के कंट्रोल में होते हैं, क्योंकि वो ज्ञान के प्रकाश में नहीं होते। इमोशंस ज़्यादा उनके हाई होते हैं और उनकी लाइफ में कभी फिर जस्टिस या पॉजिटिविटी नहीं आती। तो जैसे आपकी जानकारी के लिए मैं एक बार बता दूं, सभी को पता होगा कि मदर नेचर में हम जो भी चीज़ें डालते हैं, अगर हम किसी को दान देते हैं तो वो दान मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आता है, ये सभी को ही पता है ना। और ये भी सभी को पता है कि अगर हम किसी के साथ अपशब्द कहते हैं तो वो भी हमारी डिसरिस्पेक्ट ही करता है, हम कोई वैल्यू नहीं करते, क्योंकि जो चीज़ हम जैसा मतलब डालेंगे तो हमारे पास वही चीज़ रिटर्न होके आती है, लौटती है। ठीक, तो यहाँ डिवाइन आपको यही गाइड करना चाहते हैं कि आप अगर मदर नेचर में नेगेटिविटी फैलाएंगे, कुछ नकारात्मक शब्द यूज़ करेंगे अपने लिए भी, तो इससे आप ही की आत्मा की ग्रोथ रुकेगी। ठीक है ना। जैसे कि आजकल कुछ धर्म गुरुओं का हिसाब चल रहा है, तो समाज में जैसे कुछ लोग तो बहुत अच्छी तरह से मतलब गाइड कर रहे हैं और समाज को अवेयरनेस में ला रहे हैं, काफ़ी अच्छा लिखा पढ़ा रहे हैं और समाज जागरूक हो रहा है, अपना अध्ययन कर रहा है, आध्यात्मिक बन रहा है। तो खैर उनके लिए मदर नेचर की काफ़ी सारी ब्लेसिंग है। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो खुद ही कम्प्लीटली अवेकन नहीं है, जागरूक नहीं है, और वो अपनी गलत धारणाओं से लोगों को भ्रमित भी कर रहे हैं। अब जैसा कि सभी को पता है गाइस, ऐसा तो है नहीं कि हम कुछ डिफरेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। सभी को पता है कि नदी सागर में क्यों मिलती है। इसलिए मिलती है कि वो जल का ही स्वरूप है, सागर का ही रूप है और पानी पानी में ही मिलता है। ठीक, ये भी सबको पता है कि चुंबक चुंबक को ही अट्रैक्ट करता है। क्यों करता है? वो दोनों लोहा ही हैं। वो लकड़ी को क्यों अट्रैक्ट करेगा, हमें क्यों अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि लोहा लोहे को ही अपनी तरफ खींचता है। ठीक, ये भी सभी जानते हैं। अगर हम यूनिवर्स में कुछ फेंकते हैं, मतलब ऊपर की तरफ अगर हम कुछ डालते हैं, बॉल, एक छोटी सी बॉल से भी हमारा खेलने का मन है, और अगर हम वो डालते हैं तो वो हमारे पास ही क्यों आती है? क्योंकि जैसा हम करेंगे तो हमें भी तो वैसा ही मिलेगा। अगर हम बॉल ऊपर फेंकेंगे तो वो बॉल नीचे हमारे पास ही आएगी। जो हम देंगे वही हम पाएंगे भी। ठीक, तो इस चीज़ को आप, इस धारणा को, इस मेंटलिटी को आप जान ही चुके होंगे कि ये एक सत्य है। ठीक, एक सत्य यही है, ये भी है कि आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है और परमात्मा का स्वरूप आत्मा है, वो दोनों एक ही है। जब आत्मा अपने मतलब प्यूरिफिकेशन और प्यूरिफाई खुद को कर लेती है, कहने का मतलब है कि जब वो प्यूरिफाई हो जाती है, एक छोटे बच्चे की तरह मासूम हो जाती है, जिसमें कि तेरा मेरा की कोई भावना नहीं होती। जब ईश्वर ने हमें खुद से अलग किया था फर्स्ट उसमें, तो फिर हमारी सोच ऐसे ही थी, छोटे बच्चे की तरह, मतलब भेदभाव नहीं था। पर धीरे धीरे जैसे धरती के अटैचमेंट से हम जुड़े, तो फिर हम लोगों ने कुछ कर्मास किए, तो जिसका फल हमें मिला, हम ईश्वर से दूर 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 ही होते गए। तो कहने का मतलब है कि ईश्वर हमारे सबसे करीब है, बस बीच में जो आंकलन रहता है वो कर्मों का रहता है, वरना भक्त और भगवान में कोई दूरी नहीं होती। तो बीच में हमारे कर्मास हैं, बैड कर्मास, जिसकी वजह से कि ये दूरी आती है। और इसी वजह से कुछ लोग बोलते हैं कि क्या भगवान होते हैं, क्योंकि कर्मास का हिसाब है। ठीक, तो जब आपको सब कुछ पता है कि आप उसी परमात्मा का स्वरूप हैं, और एक दिन जब आप अपने आप को प्यूरिफाई करेंगे, चाहे आपको कितने ही जन्म लेने पड़े, अपने आप को प्यूरिफाई करके एक दिन आपको वहीं मिलना है। तो वहीं क्यों मिलना है आप बताएं मुझे? ये इसलिए मिलना है कि आप उन्हीं का स्वरूप है, तो वहीं तो मिलेंगे और कहाँ जाएंगे। ठीक, तो ये बात तो आपको अच्छी तरह से पता चल ही चुकी है कि आप उन्हीं का स्वरूप है। तो फिर जब आपको पता है कि आप उन्हीं का स्वरूप हैं, और आजकल जैसे कि समाज का माहौल चल रहा है, धर्म गुरु सिखाते हैं कि बोलिए कि प्रभु हम अज्ञानी हैं, हम मूर्ख हैं, हम दलित हैं, हमें शरण में लीजिए। अगर आप अपने लिए इस तरह के गलत शब्द बोलेंगे तो आप अपने मन में सोचिए कि आपका ये बोलना ठीक है क्या? ठीक है आपका इसके अपने लिए गंदे संदे शब्द बोलना? क्योंकि आप तो वहीं का स्वरूप है। आप तो कुछ है ही नहीं, करता आप है ही नहीं, करता आप कहाँ से हुए? करवाने वाले तो वही हैं, है ना। आत्मा और परमात्मा, आत्मा का तो कुछ हिसाब है ही नहीं, करवाने वाले ईश्वर हैं।
आप तो बस साक्षी भाव में देखने वाले हो, सब कुछ फेस कर रहे हो, बट आप कहीं हो ही नहीं, क्योंकि करवाने वाले कोई और हैं। तो जब कुछ है ही नहीं तो बचे कौन? परमात्मा। और आप परमात्मा को कहोगे प्रभु हम दलित हैं, हम नीच हैं, हम ये हैं, हमें अपनी शरण में ले लीजिए, तो ईश्वर को क्या लगेगा ऐसे? नहीं। इससे क्या होता है, मदर नेचर में नेगेटिविटी फैलती है। आप जैसा बोलोगे वही चीज़ आपके पास अट्रैक्ट हो गया आएगी। आप बोलोगे हम दलित है तो वही कंगाली आपके पास आएगी। खुद ही स्वीकार किया आपने, है ना। जब आप खुद ही स्वीकार कर लेते हो कि प्रभु हमसे ये गलती हो गई, तो भगवान खुश हो जाते हैं कि आपसे वाकई गलती हुई है, मान लिया। फिर आगे का प्रोसेस शुरू होता है। स्वीकार भाव में आना ज़रूरी है। पर जब आप गलत चीज़ों को स्वीकार करोगे कि हम दलित हैं, हम नीच हैं, हम ऐसे ऐसे, तो स्वीकार करोगे तो फिर आप भगवान बोलेंगे ठीक है आप वही हो फिर, है ना। तो इसलिए अपनी आत्मा की ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने लिए गंदा संदेह शब्द बोलते हैं, अपने सम्मान की वैल्यू नहीं करते, है ना, अपने आत्म सम्मान को वैल्यू ना देके लोगों की धारणाओं के पीछे पीछे अगर आप भागते हैं, तो इसका मतलब आप भ्रमित हैं। आप सिर्फ ईश्वर से ये कह सकते हैं कि प्रभु हम भ्रमित हैं, क्योंकि हम बहुत मासूम हैं और हम तो कहीं है ही नहीं। करने वाले कराने वाले तो सब आप हो, तो हम तो कहीं रहे ही नहीं। अगर हम कुछ गलत बोलते हैं तो हम तो कहीं है ही नहीं, तो हमारा क्या है? वो गाली गलौज से ईश्वर पे ही लगेगी ना कि हम दलित हैं, हम नीच हैं, क्योंकि बनवाने करता तो वही है, बनवाया तो उन्होंने ही आपको बनाया है। और आप खुद ही ये बोलेंगे कि हम नीच हैं, हम दलित हैं, हम ऐसे हैं, तो किस पे गाली लगी? ईश्वर पे, क्योंकि करता वही है, हम तो कुछ है ही नहीं। हम तो साक्षी भाव में सब कुछ, हमारे साथ जो जो होता है हम सिर्फ देखने वाले हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक। तो गाली ईश्वर पे लगी तो ईश्वर को कैसा लगेगा? तो कुछ लोग बड़े उससे बोलते हैं, सर पे इतने इतने पल्ले रख के कि प्रभु हम तो नीच हैं, हम तो दलित हैं। उन्हें लगता है भगवान हमें सीने से लगाएंगे। उन्हें ये नहीं पता है कि ईश्वर हमें ही बुरा कहेंगे, और वो तो कहेंगे ही कि आप ईश्वर को ही बुरा कह रहे हो। इसलिए बुरा कह रहे हो आप ईश्वर को कि बनवाने वाले वही हैं, उन्होंने ही बनाया है, वही सब कुछ है, ठीक। तो थोड़ा इस चीज़ को गौर कीजिए। और जो लोग समाज में इस तरह नकारात्मकता फैलाते हैं, हीन मानसिकता डालते हैं, तो ये मदर नेचर का जो बैलेंस होता है, मदर नेचर को डिसबैलेंस ये लोग करते हैं। तो यहाँ डिवाइन ये कह रहे हैं कि अगर आप समाज में कोई भी धर्म गुरु हो, समाज में नकारात्मकता जो फैलाएगा, उसके घर में सबसे पहले असंतुलन आएगा। पहले भावनाओं के रूप में भीतर खलबली मचेगी, उसके बाद उनके परिवार में असंतुलन आएगा, फिर मदर नेचर में असंतुलन आएगा। तो यहाँ अगर किसी को अपने जीवन में बैलेंस लाना है, सुख समृद्धि लानी है, तो कृपया उल्टे सीधे विचारों को और भ्रम को ना फैलाएं। एक अवेयरनेस में आएँ, लोगों की बातों पे ना विश्वास करें, अपने आप से प्रेम करें, क्योंकि साधना तपस्या जो भी करता है उसके बाद जो रस होता है वो सिर्फ एक अवेयरनेस ही होती है, एक शांति, स्वतंत्रता और प्रेम ही होती है, ठीक। तो इस रस को ही पाने के लिए लोग तपस्या करते हैं सालों सालों, कि ताकि उनके जीवन में शांति आए, संतोष आए, प्रेम आए, और उनका दृष्टिकोण हर किसी के लिए प्रेम का होता है। तो यही तपस्या का मतलब निष्कर्ष है ना। तो सारी तपस्या का सार जब यही है, स्वतंत्रता है, खुद से प्रेम है, सेल्फ लव है, तो ये आप अगर पहले ही कर लोगे तो खुद ही आप एक तपस्या कर रहे हो, है ना। तो थोड़ा इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, अपने लिए गलत विचारधारा ना रखिए, और स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को जिए, लोगों की बातों में ना आए, अवेयरनेस में आए, ज्ञान के प्रकाश में आए, लोगों से मूर्ख ना बने, और अपना सम्मान करें, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर अच्छी परिस्थिति में सबसे पहले आप अपने साथ खड़े होते हैं, ना कि कोई और, ठीक है। ऑल द बेस्ट।